ईयर 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही जीता था। टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि यूरोप के कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने तो उन्हें बाइक सेल करने से भी मना कर दिया। उनका मानना था कि अगर लोगों ने ब्रिटिश प्लेयर्स को उनकी बाइक यूज करते देखा तो कंपनी की रेपुटेशन पर उसका असर होगा। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया गया। डेव और उनकी टीम ने मिलकर रोज कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स किए। उनका गोल क्लियर था, रोज टीम की परफॉर्मेंस को पिछले दिन से 1% इम्प्रूव करना। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने साइकिल की सीट से लेकर राइडर के बॉडी पोस्टर तक इम्प्रूवमेंट्स किए। उन्होंने बाइक की सीट रीडिजाइन की ताकि वो राइडर के लिए कंफर्टेबल हो। टायर को बनाने के लिए उन्होंने रब्ड अल्कोहल का यूज किया। इवन उन्होंने ये तक पहले से सोच कर रखा था कि प्लेयर को अगर इंजरी हुई तो किस टाइप के मसाज जेल्स का इस्तेमाल करना है। इन सभी चीजों का रिजल्ट ये हुआ कि 2008 के ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें अपने लाइफ की किसी भी एरिया में चेंज लाना है तो हमें अपने आप को रोज 1% से इम्प्रूव करना होगा, और इसके लिए हमें अपनी छोटी से छोटी हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बैड हैबिट्स गुड हैबिट के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में गुड हैबिट्स ही हमारे काम आती है। आई होप कि आपको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। नाउ हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की मदद से समझेंगे कि हैबिट्स बनती कैसे है और बैड हैबिट्स को छोड़ा कैसे जाता है। स्टेप 1, क्यू। साइंटिफिकली देखें तो हैबिट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्यू। क्यू वो ट्रिगर होता है जो आपको रिवॉर्ड की याद दिलाता है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये रिवॉर्ड थे बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, वाटर या सेक्स, लेकिन हम सेकेंडरी रिवॉर्ड्स पर फोकस करते हैं जैसे कि मनी, फेम, पावर, स्टेटस, लव, अप्रूवल एटसेट्रा। इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए अगर लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना पड़ता है तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपके अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स है और आप सही डायरेक्शन में हो। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आप नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते हो तो आपको रुकने की जरूरत है। एनीवेज, लेट्स नो कि कैसे क्यू का इस्तेमाल करके अच्छी हैबिट्स डेवलप करते हैं और बैड हैबिट्स को छोड़ा जा सकता है। हमारे सराउंडिंग्स में यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो क्यू है उसे कंट्रोल करके हमारी हैबिट्स को इजीली इंप्रूव किया जा सकता है। बॉस्टन के हॉस्पिटल में फिजिशियंस को लगता था कि हॉस्पिटल स्टाफ को अपनी ईटिंग हैबिट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उन्होंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में सोडा बोतल्स को कम करके वाटर बोतल्स बढ़ा दी। अब हॉस्पिटल स्टाफ का मेंबर जब भी कैफेटेरिया में जाता तो अनकॉन्शियसली वो सोडा बोतल्स के बदले वाटर बोतल बाय करता। एज अ रिजल्ट सोडा बोतल्स की सेल्स 10% से डिक्रीज हुई, जबकि वाटर बॉटल्स की सेल्स 25% से इंक्रीज हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्यूज को कंट्रोल करके हम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आप बुक्स को अपनी रूम में विजिबल प्लेसेस पर रखो, जिससे आपको कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे। सुबह रनिंग पे जाने के लिए शूज और रनिंग क्लोथ्स सोने से पहले ही अरेंज करके रखो। सिमिलरली, क्यूज को इनविजिबल बना के आप किसी भी बैड हैबिट को छोड़ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड खाने की हैबिट से परेशान हो तो फ्रिज में हेल्थी फूड रखना शुरू कर दो। स्टेप 2, क्रेविंग। हैबिट फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है किसी भी हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स। हम अगर किसी भी हैबिट को रिपीट करते हैं तो उसके पीछे का रीजन वो हैबिट नहीं पर उसके पीछे का मोटिवेशन होता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि स्मोकर सिगरेट की डिमांड नहीं करता पर उससे मिलने वाले रिलीफ की डिमांड करता है। सिगरेट कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ही स्मोकर को हैबिट लूप में फंसा देता है। स्टेप 1 में हमने देखा कि कैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्यूज को कंट्रोल करके अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। पर क्या हो अगर हम अपना एनवायरनमेंट ही चेंज कर दें? ऑब्वियसली ये चीज हमारी हैबिट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिमी नाम का एक लड़का है जिसे एक्सरसाइज और जिम जैसी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो मास्टर्स के लिए दूसरे कॉलेज में जाता है। वहां पे उसके नए दोस्त बनते हैं और इन सभी नए दोस्तों के बीच जिम और एक्सरसाइज के बारे में काफी बार कन्वर्सेशंस होती है। एज अ रिजल्ट जिमी भी ये सब चीजें शुरू कर देता है। ये वैसे तो एक फिक्शनल स्टोरी है बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। स्टेप 3, रिस्पॉन्स। हैबिट फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स, जिसका मतलब है एक्चुअल हैबिट जो आप परफॉर्म करते हो। हम किसी भी क्यू को देखकर रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं, ये हाईली डिपेंडेंट होता है हमारे मोटिवेशन और उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है उन पर। इन शॉर्ट, हम अपनी एबिलिटी के बेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं।
इसका मतलब है अगर हमें अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है तो रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा, एंड अपोजिट टू दैट, अगर किसी बैड हैबिट को छोड़ना है तो रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक से एडिक्टेड हो चुके हो और आपको उन्हें छोड़ना है, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो और ये नया पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको याद ना रहे। इस पासवर्ड को किसी पेपर पर लिख के उस पेपर को अपने से दूर रखो। लास्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको हर बार इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के बाद लॉग आउट कर देना है और पासवर्ड सेव करके नहीं रखना। इसका रिजल्ट ये होगा कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के बारे में सोचेंगे तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम होगा। स्टेप 4, रिवॉर्ड। लास्ट स्टेप ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो एंड रिजल्ट है जो हमें सेटिस्फाई करता है या फिर डिसअपॉइंट करता है। अगर एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्शन है तो हम उस हैबिट को रिपीट करेंगे, लेकिन अगर रिवॉर्ड डिसअपॉइंटिंग है तो नई हैबिट फॉर्म नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें किसी रेस्टोरेंट की सर्विस पसंद नहीं आती तो हम वहां पे दोबारा कभी नहीं जाते। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बैड हैबिट्स हमें गुड हैबिट्स के कंपैरिजन में जल्दी से रिजल्ट देती है, बट लॉन्ग टर्म में गुड हैबिट्स ही हमारे काम आती है। इसका मतलब है हमें गुड हैबिट्स को शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाइंग बनाना होगा, और ये चीज कैसे करनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जॉन नाम का एक सेल्स पर्सन है जिसे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे ज्यादा सेल्स कॉल भी करने होंगे। जॉन अपने ऑफिस के टेबल पर 2 जार्स रखता है। इनमें से एक जार में 120 पेपर क्लिप्स है। अब जॉन जैसे ही कोई सेल्स कॉल करता है वो उस जार में से पेपर क्लिप उठा के दूसरे जार में डाल देता है। वो ये चीज तब तक रिपीट करता है जब तक पहला जार खाली नहीं हो जाता। इस सिंपल हैबिट को रोज फॉलो करने से वो कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनता है। स्टोरी में हमने जो टेक्निक देखी उस टेक्निक को पेपर क्लिप टेक्निक कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस में जब भी पेपर क्लिप को एक जार से दूसरे जार में डाला जाता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें अच्छी हैबिट्स को रिपीट करने के लिए मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, ये थे हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, जो मिलकर हैबिट लूप क्रिएट करते हैं, और यही हैबिट्स लॉन्ग टर्म में हमारे रिजल्ट्स डिटरमाइन करती है। वी होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।